माननीय हमारे जो लोकल विधायक है हरीश जनाटा जी ने पिछले दिनों यहाँ हमारे चेयरमैन नरेंद्र श्याम जी से बात की और कहा कि इस एरिया में कोई बैंक नहीं है तो यहाँ एक बैंक की शाखा का उद्घाटन होना जरूरी है, लोगों को घर दरबार पर बैंक की सुविधा मिले। तो उस सुविधा का आज मैं उद्घाटन करने आया हूँ, जो कि 1 वर्ष पहले हरीश जनाटा जी ने जो बात की थी उसके आधार पर हमने इस बैंक का आज शुभारंभ किया है। आरटीजी ग्रांट जो बंद हुई है उसको लेकर क्या कोई विशेष स्तर पर बुलाने की इच्छा? देखिए, अभी 8 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और ये कैबिनेट की मीटिंग पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमने अपने विधायक दल की भी मीटिंग बनाने की सोच रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को भी बुलाने की सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर जब 2019 से 2025 तक 48,000 करोड़ रुपया आरडीजी ग्रांट के रूप में हमें मिलता रहा और एकदम वो पैसा बंद हो जाए 5 साल के लिए 2026 से 31 तक, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सारी स्थिति से निपटने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होकर आगे आना पड़ेगा। और जो प्रदेश था, इसका जो गठन था, पर्वतीय राज्य का जो गठन था, वो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस के आधार पर नहीं किया गया था। जहां हमें आरडीजी ग्रांट बंद हो गई है, जो कि आर्टिकल 275 के आर्टिकल संविधान के आर्टिकल के तहत ये हमें मिलती है और 1952 से आरडीजी मिलती आ रही थी। तो 73 साल में पहली बार ऐसा मौका आया, विकट परिस्थितियां आई हैं जिसमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि इसमें पार्टी से ऊपर उठकर प्रदेश हित सर्वहित है। हिमाचल प्रदेश के हित के लिए हमें बात करनी पड़ेगी और ये लड़ाई सरकारों की नहीं है, ये लड़ाई हिमाचल की जनता की है। और उस जनता की लड़ाई में मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करूंगा कि हम उनको 8 तारीख को प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे और कुछ पत्रकारों को भी हम चाहेंगे कि उनको भी प्रेजेंटेशन दी जाए कि किस प्रकार स्टेट के बजट पर इसका इफेक्ट होगा और किस प्रकार इस इफेक्ट से हमने निपटना है और किस प्रकार प्रदेश की नीतियों में बदलाव लाकर और आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना कैसे की जा सकती है। हमारे जो रिसोर्स थे, बहता हुआ पानी हमारा रिसोर्स था, टूरिज़्म हमारा रिसोर्स था। ना हमें बहते हुआ पानी के रूप में हम अपने रिसोर्स की, अपनी संपदा का धोन कर सके और टूरिज़्म के रूप में भी इस प्रदेश में आज तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय क्या राष्ट्रीय स्तर का भी कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना सके। तो कितना टूरिज़्म में हम इसको बढ़ावा कर सकते हैं। जहाँ आरडीजी का नुकसान हुआ वहाँ जीएसटी लगने का से भी हमको 2017 के बाद से नुकसान हुआ। हालांकि जीएसटी लगने के बाद भारत की सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन से सिर्फ 5 साल के लिए दिया। हर साल वो 2017 में 3200 करोड़ देते रहे और जून 2022 तक वो 3200 5 साल देते रहे और 16,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। लेकिन जीएसटी कंपनसेशन जो है सेस के बाद भी प्रदेश के बाद वो 3200 करोड़ भी बंद हो गया। तो हिमाचल प्रदेश कभी जीएसटी के मामले में हमको इतना ज़्यादा जीएसटी आएगा नहीं, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर बेस्ड का मतलब है कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे, वहाँ लगता है वो। तो इसका फ़ायदा तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उनको वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र को हुआ। हमारी जनसंख्या तो 75 लाख है और 75 लाख से भी कम होने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश में तो कभी जीएसटी का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उसके कारण भी प्रदेश को नुकसान हुआ है। अब सेब के इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगा दी, उसके कारण भी प्रदेश को नुकसान हुआ है। आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। आपदा कोई इसलिए नहीं आ रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण आपदा आ रही है। इसलिए मैंने भारत सरकार से 4 बार वित्त मंत्री के पास गया, 4 बार मैं अपने क्या कहते हैं फाइनेंस कमीशन के पास गया। मैं ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आरडीजी बंद हो जाएगी। मैं तो ये चाहता था कि आरडीजी जो है उसकी टेपरिंग ना हो, 5 साल हमें बराबर मिले। अब आप बताइए कि जो आरडीजी हमें 2019-20 से 2025-26 तक मिलती रही, 48,000 करोड़ के करीब आरडीजी आई। एकदम हम जब 26-27 का बजट बनाएंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा। और जो अनुराग ठाकुर जी समझा रहे थे ना बोर्ड में,
वो बोलना रूटीन के बजट है। कोई आप बताइए कि आप आरडीजी बंद होने का विरोध करते कि नहीं करते? आपको उनको आरडीजी को विरोध करना या हम तो ये भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जाने को तैयार है, क्योंकि ये प्रदेश के हित में, मेरे हित में नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है, सरकार का भी व्यक्तिगत हित नहीं है, ये प्रदेश हित है। और इसमें प्रदेश के हित की लड़ाई नहीं बढ़ेगी तो इसके रेपरिकॉशंस क्या होंगे आने वाले 10 सालों में? बहुत इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए प्रदेश की जनता को भी तैयार होना पड़ेगा और हमें लंबे संघर्ष के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें आज ही मैंने एक फैसला किया है कि जो जितने भी हिमाचल प्रदेश में बिजली के प्रोजेक्ट लगे हैं उनसे हम लैंड रेवेन्यू लेंगे। धन्यवाद। पिछले कल विपक्ष ने बोला कि केवल हिमाचल अकेला नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 17 राज्यों में हिमाचल प्रदेश को ना गिने। 17 राज्यों में अगर हिमाचल प्रदेश को गिनेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी योजनाएं नहीं आती है। 90% यहाँ पहाड़ी इलाका है। इस प्रदेश में 68% फॉरेस्ट लैंड है, 28% फॉरेस्ट कवर है, 5 नदियाँ यहाँ से बहती है। हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। हम उस इकोलॉजी को भी बचा के रखते हैं और हर साल 90,000 करोड़ की हम इकोलॉजी के रूप में सेवा करते हैं देश की। और बॉर्डर एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है। ये कहना कि 17 राज्यों में आरडीजी बंद कर दी, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए आरडीजी बहुत मायने रखती है, ये गलत बात कह रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ इस राजनीति से ऊपर उठकर आप इसकी गंभीरता को समझिए, इसकी गंभीरता को इनको समझने की जरूरत है। ये विरोध करना कि महज आरडीजी को 17 राज्यों में किया। अब केरल जैसे राज्य में 3 एयरपोर्ट है, कर्नाटका जैसे जहाँ भी आरडीजी बंद हुई है वहाँ, अब पंजाब जैसे में उनका फूड वॉल ऑफ इंडिया है। तो इसलिए अब इन चीज़ों को हिमाचल से कंपेयर करना बहुत गलत बात है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।